हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के एक युवा खिलाड़ी के बारे में जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, जो कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर एक नया इतिहास बनाया है। मैं आपको बता दूं, नीरज चोपड़ा भारत के एक बेहतरीन जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं। आप जानते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में? नीरज चोपड़ा ओलंपिक के अलावा विश्व चैंपियनशिप स्तर पर भी स्वर्ण पदक जीतकर दूसरे भारतीय एथलीट भी बने और इसी के साथ साथ नीरज चोपड़ा एशियाई खेलों में भी हमारे देश को स्वर्ण पदक जैसी जीत हासिल किए हैं। यह एक भारतीय खिलाड़ी के लिए बहुत ही गर्व की बात है और नीरज चोपड़ा आप ही नाम हर जगह सुनेंगे अभी, क्योंकि इस नाम ने नया इतिहास बनाया है। ओलंपिक में जेवलिन थ्रो जैसे खेलों में आपके पास 3 मौके होते हैं, इसमें से आपको अपना बेस्ट देना होता है। लेकिन बात करें अगर नीरज चोपड़ा की, तो उन्होंने अपने पहले ही ट्रायल में अपना हाईएस्ट रिकॉर्ड तय कर लिया था। अपने पहले ही ट्रायल में उन्होंने 86.65 मीटर दूर तक भाला फेंक कर अपना रिकॉर्ड बना लिया। और जब उन्होंने अपना पहला जेवलिन थ्रो किया और उसके बाद अगला प्रयास नहीं करने का उन्होंने निर्णय लिया, और इसी तरह से नीरज चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में ही ओलंपिक फाइनल में अपनी जगह ही नहीं बनाई, बल्कि आज हमारे देश के लिए, भारत के लिए नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल भी लेकर आए हैं, कि एक भारतीय खिलाड़ी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। की जाए गोल्ड मेडल की, तो नीरज चोपड़ा ने भारत देश के लिए इससे पहले भी कई गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, साल 2016 में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 86.48 मीटर तक जेवलिन फेंका था, एक नया इतिहास बनाया था। इसी के साथ साथ उसी वर्ष में नीरज चोपड़ा ने साउथ एशिया गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था और इसे हासिल करके अपने भारत देश का नाम रोशन किया था। नीरज चोपड़ा अपने मेहनत और विश्वास के बल पर आज फिर से स्वर्ण पदक जीत के यह साबित कर दिया कि हमारा भारत देश भी किसी से कम नहीं है। हमारे भारत देश में भी ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बड़े बड़े पदक जीतने की हिम्मत रखते हैं। आज मैं आपको इस खेल के द्वारा नीरज चोपड़ा के बारे में, उनके जीवन का परिचय बारे में पूरा विस्तार रूप से बताने वाला हूं। इस आर्टिकल को पूरा पढ़कर आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि नीरज चोपड़ा कौन है, नीरज चोपड़ा की उम्र क्या है, उनकी जाति क्या है, उनका जन्म स्थान क्या है, जो कि बहुत लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं। और नीरज चोपड़ा के पिताजी का नाम क्या है। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि मैं आपको इस पोस्ट के अंदर बताने वाला हूँ। चलिए हम जानते हैं नीरज चोपड़ा कौन है और उनका सफ़र इस खेल में कैसे रहा। नीरज चोपड़ा का करियर। अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा की करियर के बारे में। दोस्तों, बात करें अगर नीरज चोपड़ा की बचपन की, तो वह काफ़ी गोल मटोल, काफ़ी वजनदार हुआ करते थे। उनका वजन काफ़ी ज़्यादा था और इस वजह से उनको खेलकूद में या फिर भागने में बहुत परेशानी होती थी। ऐसे में अपने वजन को कम करने के लिए पहले कसरत करना शुरू कर दिया था। कसरत करने के साथ साथ नीरज चोपड़ा ने खेलकूद में भी भाग लेना शुरू कर दिया। उनको कबड्डी बहुत पसंद था और कबड्डी को बहुत ही शौक से खेला करते थे। नीरज चोपड़ा प्रैक्टिस करने के लिए गांव से करीब 16-17 किलोमीटर दूर स्टेडियम में आया करते थे, अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। नीरज चोपड़ा शिवाजी नगर स्टेडियम में जाया करते थे। उस दौरान नीरज चोपड़ा का एक जयवीर नाम के लड़के के साथ दोस्ती हुई थी और जयवीर भाला फेंक की प्रैक्टिस वहाँ किया करता था। वहाँ नीरज चोपड़ा उन देखा करते थे। वह भी सोचते थे कि मैं भी यहाँ खेल सकता हूँ, क्योंकि वह जयवीर को देखकर काफ़ी प्रभावित हुआ करते थे। एक दिन खेल में ही जयवीर ने नीरज को कहा कि तुम भी इस खेल को खेल सकते हो, और इसके बाद नीरज चोपड़ा ने भाला को पहली बार फेंका। इससे जयवीर काफ़ी प्रभावित हुआ और उन्होंने नीरज चोपड़ा को यह बोला कि तुम भी भाला फेंक की प्रैक्टिस शुरू कर दो। नीरज चोपड़ा काफ़ी खुश थे और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। लेकिन परेशानी तब आई जब उनका वजन इस खेल को खेलने के लिए बाधा बन रहा था। तब नीरज चोपड़ा का वजन करीब 80 किलो था, जो कि इस खेल को खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा था। ऐसे में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक खेल खेलने के लिए अपना वजन महज 2 महीने के अंदर 20 किलो तक कम कर लिया था। इसके बाद भाला फेंक की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए वह तैयार थे। लेकिन इसके बाद नीरज चोपड़ा की ज़िंदगी में एक और समस्या आई, जो कि भाला खरीदने के लिए पैसों की थी। इस समय एक बेहतरीन क्वालिटी का भाला काफ़ी महंगा आता था। ऐसे में नीरज चोपड़ा के परिवार ने
उनके लिए इतना महंगा वाला भाला नहीं खरीद सकते थे। तो इस वजह से नीरज चोपड़ा ने कम से कम पैसों में भाला खरीदा और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और मैं आपको बता दूं, उन्होंने 7-7 घंटे की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। और यही एक वजह है कि शुरुआती दौर में ही नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में दिलचस्पी होने लगी, उनसे उनको प्यार होने लगा, उस खेल को खेलने में उनको मज़ा आने लगा। इसी वजह से आज नीरज चोपड़ा भारत देश के एक बेहतरीन जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं और सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि उन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया है गोल्ड मेडल को हासिल करके। नीरज चोपड़ा जो कि भारतीय भाला फेंक एथलेटिक हैं, उनका जन्म 24 दिसंबर 1997 में हुआ था। उनका जन्म हरियाणा के पानीपत शहर में हुआ था और उनके पिताजी का नाम सतीश कुमार है और उनके माताजी का नाम सरोज देवी है। और नीरज चोपड़ा की 2 बहनें भी हैं। नीरज चोपड़ा का परिवार ज़्यादा अमीर नहीं है। नीरज चोपड़ा का परवरिश छोटे से गांव खंडरा में रहता है। मैं आपको बता दूं, इसके पिताजी हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में खंडरा गांव के किसान हैं और उनकी माताजी हाउसवाइफ हैं। नीरज चोपड़ा की सभी भाई बहन को मिलाकर 5 भाई बहन, जिनमें से नीरज चोपड़ा सबसे बड़े हैं। नीरज चोपड़ा सेना अधिकारी के रूप में। नीरज चोपड़ा एक भारतीय एथलेटिक बनने से पहले वह एक भारतीय सेना के अंदर सूबेदार के रूप में काम करते थे। और ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि नीरज चोपड़ा का पोस्ट क्या था। मैं आपको बता दूं, इससे इनका पोस्ट जूनियर कमीशन ऑफिस का था और उस समय उनकी उम्र लगभग 19 साल की थी और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने राजपूताना राइफल चलाना सीख लिया था और चलाया भी करते थे। नीरज चोपड़ा की कुल संपत्ति। अभी के समय में नीरज चोपड़ा एक स्पोर्ट्स टीम में शामिल हैं जिसका नाम JSW है और इनको एक फेमस कंपनी जो कि एक सपोर्ट ड्रिप की है, इस कंपनी का नाम कोटोरेड है। इस कंपनी के द्वारा नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। अगर बात करें नीरज चोपड़ा की संपत्ति की तो 2021 के अनुसार उनकी संपत्ति लगभग $5 बिलियन के आसपास है। अगर हम बात करें हर महीने की सैलरी की तो इसके बारे में अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन हाँ, इतना पता है कि नीरज चोपड़ा अपने जीवन काल में ऐसे कई सारे पुरस्कार को जीते हैं और ऐसे काफ़ी सारे इनाम हासिल किए हैं जिनके मदद से उनको काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती होगी। नीरज चोपड़ा का जीवन और उपलब्धियाँ अब तक करते हैं। नीरज चोपड़ा अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी उपलब्धियाँ हासिल की हैं और किस किस उपलब्धियों में पूरे भारतवासियों को उन पर गर्व है, आइए विस्तार रूप से जानते हैं। 2012 में नीरज चोपड़ा ने लखनऊ में हुए नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 16 के अंदर उन्होंने 68.40 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक को हासिल किया था। 2013 में नीरज चोपड़ा ने नेशनल यूथ चैंपियनशिप में अपने आप को दूसरे स्थान पर पहुंचाया था और IAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में अपना स्थान पक्का किया था। 2015 में उन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में भाला फेंक के 81.4 मीटर दूरी तक पहुंचाया था और एज ग्रुप का रिकॉर्ड भी बनाया था। 2016 में नीरज चोपड़ा ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था और इसी के साथ साथ विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। 2017 में नीरज चोपड़ा ने 85.23 मीटर भाला फेंक कर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप गोल्ड मेडल का खिताब हासिल किया था। 2018 में नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ खेलों में 86.47 मीटर भाला फेंक कर अपने नाम स्वर्ण पदक किया था, जो कि एक भारतीय खिलाड़ी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसी वर्ष 2021 में उन्होंने जकार्ता एशिया गेम्स में 88.06 मीटर भाला फेंक कर फिर से स्वर्ण पदक को अपने नाम किया था। 2021 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक खेल के दौरान अपने पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर का बेहतरीन जेवलिन थ्रो कर अपनी जगह फाइनल में बना ली थी और इसी के साथ साथ 87.58 मीटर का स्कोर करके नीरज चोपड़ा ने अपने नाम स्वर्ण पदक किया। नीरज चोपड़ा रिवार्ड। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने के बाद काफ़ी खुश हैं और जितने भी भारतीयवासी हैं वे सभी नीरज चोपड़ा को बधाई दे रहे हैं। हमारी भारत सरकार भी बधाई दे रही है और इसके बाद उनके पास इनामों की बारिश हो गई है। बहुत सारे इनाम इनके नाम हो चुके हैं और कौन कौन से इनाम हैं आइए वह जानते हैं। नीरज चोपड़ा को हरियाणा की सरकार उनको 6 करोड़ रुपए देने का वादा किया है और इसी के साथ साथ सरकारी नौकरी और आधी कीमत पर ज़मीन देने का वादा किया है। इसी के साथ साथ पंजाब सरकार ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए नकद देने का वादा किया है। हमारे भारत देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में पंजाब सरकार ने यह भी बोला है कि
ओलंपिक पदक जीतने खिलाड़ियों के नाम पर ऐसे कई सारे स्कूल और सड़कों का नाम रखा जाएगा। गोरखपुर से नीरज चोपड़ा को नगर निगम के द्वारा 1 लाख नगद राशि का इनाम देने का वादा किया है और इसी के साथ बीसीसीआई ने यह ऐलान किया है कि भारत की टोक्यो ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को पूरे 1 करोड़ रुपए नगद राशि का दिया जाएगा। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के फ्रेंचाइजी के मालिक ने नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ नगद राशि इनाम देने का वादा किया है और इसी के साथ साथ इंडिगो कंपनी नीरज चोपड़ा को 1 साल के लिए अनलिमिटेड फ्री ट्रैवल्स करने की घोषणा की है।